ये थी सुर्खियां अभी तक की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में सिक्योरिटी फोर्स ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 3 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया। मिलिटेंट के साथ ये तसादुम जिले के सिरनो इलाके में हुआ। तस्दीकशुदा खबर मिलने के बाद हिफाजती दस्तों की मुश्तरका टीम ने इलाके का मुहासरा कर सर्च ऑपरेशन किया। तलाशी मुहिम के दौरान मिलिटेंट्स की जानिब से फायरिंग के बाद तसादुम शुरू हुआ। तसादुम में फौज का एक जवान भी शहीद हुआ, जबकि 2 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। हलाक मिलिटेंटों में से एक जहूर ठाकर बताया जा रहा है। हालांकि ऑफिशियली तौर पर पुलिस ने अभी तक इनकी शिनाख्त जाहिर नहीं की है, लेकिन जराये के मुताबिक तीनों मिलिटेंट्स मकामी थे और इनका ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से था। तो हलाक मिलिटेंट्स में एक जहूर ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी 173 का हिस्सा रह चुका है। गुज़िश्ता 2 साल से वो लापता था। 2017 में सर्विस AK-47 राइफल लेकर फरार हो गया था। उस वक्त वो बारामूला के गंटमूला में तैनात था। उसके बाद से ही उसका पता नहीं चल रहा था। बाद में उसके हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल होने की खबर आई। दूसरा मिलिटेंट करीमबाद का रहने वाला अदनान वानी बताया जा रहा है, जबकि तीसरे का नाम ताहिर हिजबी है और वो सिरनौ का बाशिंदा बताया जा रहा है। ऐसी खबर पर हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे यहाँ पर। दाऊद, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंट्स को हलाक किया है आज एक एनकाउंटर में, और टेरिटोरियल आर्मी में तैनात था जहूर, एक मिलिटेंट जो मारा गया है। बताया जा रहा है कि कई साल पहले सर्विस AK-47 लेकर फरार हो गया था। जहूर के बारे में तफसील से जानना चाहेंगे दाऊद। जी बिल्कुल, जहूर ठाकुर जो है ये टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान था और 2017 के इब्तिदाई महीनों में ये AK-47 लेके वहां से भाग के मिलिटेंटों के सफों में शामिल हुआ था। और जहूर ठाकुर की अगर हम बात करते हैं, ये जनूबी कश्मीर में काफी एक्टिव था और इसको कॉर्डन ब्रेकर भी कहा जाता है, क्योंकि जहूर ठाकुर ने बहुत सारे कॉर्डन भी ब्रेक किए और अपने साथ और मिलिटेंटों को कई इनकाउंटरों में भाग निकलने में कामयाब किया। दाऊद, इस वक्त पुलवामा के हालात कैसे हैं? पुलवामा में दिन भर हालात नाजुक और तशवीशनाक रहे और अभी की अगर बात करते हैं, पुलवामा के हालातों में नरमी आ चुकी है। पूरे दिन जिला पुलवामा में कर्फ्यू रहा, लेकिन आज देर शाम गई जो डिप्लॉयमेंट पुलवामा में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रखी गई थी वो हटा दी गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिला इंतजामिया ने जिला पुलवामा में सेक्शन 144 के तहत पुलवामा में कल से रिस्ट्रिक्शन जो है नाफिज करने का फैसला किया है जी, और हिफाजती इंतजाम और सख्त किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद आपका, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका। वहीं तसादुम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को मकामी लोगों की मुजाहिमत का भी सामना करना पड़ा। मुजाहिमत इतनी शदीद थी कि हिफाजती दस्तों को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। तसादुम की इत्तला मिलते ही बड़ी तादाद में मकामी लोग एनकाउंटर साइट पर पहुंच गए और फोर्स की कार्रवाई पर खलल डालने की कोशिश की। मजबूरन पुलिस को हुजूम को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग करना पड़ा। इसमें 7 शहरी हलाक हुए। इनमें से एक आबिद हुसैन हाल ही में जकार्ता से MBA करके अपने इंडोनेशियाई अहलिया के हमरा घर वापस लौटा था। आबिद के अलावा आमिल अहमद की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। शदीद तौर पर जख्मी लोगों को इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया था, जहां 5 मजीद शहरियों ने दम तोड़ दिया। मकामी लोगों का कहना है कि झड़प के दौरान 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। हालिया दिनों में ये पहला मौका है जब सिक्योरिटी फोर्स ऑपरेशन के दौरान इस तरह की मुजाहिमत का सामना करना पड़ा। इलाके में कशीदगी के सबब इंतजामिया ने जिले में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है और बनिहाल बारामूला ट्रेन सर्विस भी मंसूख कर दी गई है। ऐसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ सैयद तजमुल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे यहाँ पर। सैयद तजमुल, पुलवामा में फोर्स और मकामी लोगों में झड़प हुई। फोर्स के ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश फोर्स ने की। फिलहाल हालात की हमने बात की अपने एक और नुमाइंदे से। आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतनी तादाद में लोग वहां पहुंच कैसे गए उस स्टॉप पर? सैयद, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? वापस कोशिश करेंगे हम अपने ब्यूरो चीफ सैयद तजमुल से राब्ता करने की। फिलहाल ये तस्वीरें आपको पुलवामा की दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच इनकाउंटर में आज 3 मिलिटेंट्स हलाक हो गए थे। करीब 7 शहरी भी हलाक हुए थे इस इनकाउंटर में। एक
सेना के जवान शहीद हुए और एक जवान जख्मी भी हुए हैं। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर के दरमियान ही बड़ी तादाद में शहरी यूथ वहां पहुंच गया था। पत्थरबाजी की इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में करीब 7 शहरी भी हलाक हो गए। सैयद तजम्मुल हमारे साथ फिर से जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ, उनका रुख करेंगे। सैयद तजम्मुल, ये जानना चाहते हैं कि इतनी तादाद में आखिरकार आम आवाम या फिर शहरी वहां कैसे पहुंच गए एनकाउंटर वाले स्पॉट पर? मुमताज, देखें, रियासत जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 2-1 बरसों में हमने देखा कि इनकाउंटर साइट्स पे मकामी लोग जो हैं इनकाउंटर के मौजूद होने के बावजूद भी इन इनकाउंटर साइट्स का रुख करते आते हैं। बाद में आर्मी चीफ ने भी मुतनबे किया था कि इनकाउंटर साइट्स का रुख न किया जाए। रियासती पुलिस के चीफ दिलबाग सिंह ने भी आज भी अपनी अपील को दोहराया, जिस पर कोई अमल लोगों ने नहीं किया। इनकाउंटर की खबर मिलते ही जोर ठाकर और उसके 2 साथी इलाके में मारे जा चुके हैं। मकामी लोग एक बार फिर उसी जगह पर पहुंचे जहां पर इनकाउंटर चल रहा था और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि बड़ी तादाद में यहां पे मौजूद थी और पुलिस बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ताकत को और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहले हवाई फायर, उसके बाद टेयर शेल, उसके बाद पैलेट, उसके बाद बराह रास्त गोलियों का भी किसी जगह इस्तेमाल करना पड़ा जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ आई थी। वहीं मकामी लोगों की मिजाज की हम बात करें, चाहे कुलगाम, शोपियान, पुलवामा या आज के इस इनकाउंटर की बात करें, तो इनकाउंटर साइट्स पे जो ही किसी मकामी या गैर मकामी मिलिटेंट के छुपे होने की या इनकाउंटर में फंसने की इतला इलाके में पहुंच जाती है, एक मिजाज में यकसर तब्दीली आई है। लोग इनकाउंटर साइट से दूर होने के बावजूद बल्कि उस इनकाउंटर साइट्स का ही रुख करते हैं। और जब इनकाउंटर के इस इतला के बाद इलाके में 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, बड़ी तादाद में नौजवान सड़कों पर निकल आए। जिन जख्मियों को श्रीनगर रेफर किया गया है, उनकी तादाद कितनी है? देखिए, अब से कुछ देर पहले मुमताज, मैंने श्रीनगर में कई अस्पतालों में जाकर आज खुद देखा और पाया कि श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में कुल मिलाकर 5 जख्मियों को यहाँ पर इलाज और मुआवजा के लिए रेफर किया गया। उसमें एक ब्रॉड डेड था जो कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ बैठा। ये उन्हीं 7 शहरियों में से एक है। और उसके बाद 4 मकामी शहरी जिनका इलाज और मुआवजा श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में चल रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर बताए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। शुक्रिया तजम्मुल, आपका ये अहम जानकारी हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी शहरियों की हिलाकत पर रंजो गम का इजहार किया। अपने ट्वीट में उन्होंने गवर्नर से रियासत में नज्म और नस्क पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। रियासती इंतजामिया की तनकीद करते हुए उन्होंने लिखा कि सभी काम हो रहे हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर किसी का ध्यान नहीं है। वहीं पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी शहरियों की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अपने ही शहरियों को हलाक करके कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। हलाकत की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि उन लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो अमन की बात कर रहे हैं। वहीं साबिक डीजीपी एसपी वैद ने पुलवामा में एनकाउंटर साइट पर हुई पुरतशद्दुद झड़प में इतनी बड़ी तादाद में शहरियों की हलाकत पर अफसोस जाहिर किया है। सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि कीमती इंसानी जानों के तल्फ होने से वो दुखी हैं। उन्होंने लिखा कि सरहद पार बैठे दहशतगर्द आवाम की जिंदगी से खेल रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इन अनासिर के बहकावे में ही आवाम फोर्स के ऑपरेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं हुर्रियत के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने शहरियों की हलाकत पर तशवीश और अफसोस का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत से वादी कश्मीर में इन हलाकतों को रोकने की अपील की है। ट्विटर पर अपनी राय का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियों की हलाकत से क़याम अमन की राह में पेशरफ्त नहीं हो पा रही है। उनका मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से आवाम में सरकार के खिलाफ गम और गुस्सा बढ़ रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलसी सोफी यूसुफ ने पुलवामा में मिलिटेंट्स के एनकाउंटर के बाद पुलिस फायरिंग में मारे गए सिविलियंस को लेकर क्या कहा, आइए ये आपको सुनाते हैं। मैंने बार बार इसकी मजम्मत की है कि यहाँ रोज जो किलिंग होती है उस पर रोक लगना चाहिए। जैसे हमारे सिविलियन 6 वहां पे 7 मर गए हैं, मैं इनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और दुख भी इस बात का है कि वो लोग हमसे अलग हो गए हैं।
गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ के अवाम से कि मेहरबानी करके कि क्रॉस फायरिंग में अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को मत भेजा करें, क्योंकि वहाँ गोली कहाँ से आती है ये पता नहीं चलता है। बट हमें जब यहाँ कोई मरता है दुख होता है, चाहे फौज का मरे, चाहे सिविलियन मरे, चाहे मिलिटेंट भी कोई मरे, मरते हमारे कश्मीरी हैं। तो ये खून खराबा यहाँ बंद होना चाहिए। वहीं शहरियों की हलाकत के खिलाफ मुश्तरका मुजाहिमती क़यादत ने आज से 3 दिन के बंद का ऐलान किया है। बंद का सबसे ज्यादा असर जनूबी कश्मीर में देखने को मिला। श्रीनगर में भी कुछ इलाकों में बंद का असर देखा गया। वहीं शहरियों की हलाकत के बाद शुमाली कश्मीर के सोपोर में तलबा और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प हुई। तलबा ने क्लास का बायकॉट कर शहर में जुलूस निकालने की कोशिश की। इस दौरान तलबा ने हिफाजती दस्तों पर संगबारी भी की। जवानों ने आंसू गैस का इस्तेमाल कर तलबा को मुंतशिर किया। झड़प के सबब कारोबारी मार्केट में अफरा तफरी मच गई, लेकिन इंतजामिया ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया। एहतियात के तौर पर इलाके में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। वहीं एआईसीसी के सेक्रेटरी शकील अहमद खान ने पुलवामा में शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। बारामूला में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसीज के सबब रियासत में अमन नहीं कायम हो रहा है, ये तमाम चीजें उन्होंने कही।